हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग को एक दिन की भी खुशी नहीं मिलता, हम लोग को एक दिन की भी शांति नहीं मिलता। आप सोच के देखिए कि आफ्टर एजेस वी हैव वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट लिवरपूल, वो भी एनफील्ड में। और वो परफॉर्मेंस के बाद हम लोग को जो थोड़ा बहुत खुशियां मिला था, हम लोग को थोड़ा बहुत जो मन की शांति मिली थी, उसको भी हम लोग एक दिन भी एंजॉय नहीं कर पाए। मतलब 24 घंटा नहीं हुआ और इंटरनेट में फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके एक तूफान आ गया। जितने भी सारे ट्रांसफर अपडेट्स या फिर ट्रांसफर रूमर्स आप कह लो आ रहे हैं कल से कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कोबी मेनू, अलेहांद्रो गार्नाचो, इन दोनों को सेल करने के लिए रेडी है। कुछ कुछ जगह पे ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि लेनी यूरो, मैनुअल उगार्ते, डिलीट, मतलब जितने भी सारे प्लेयर्स को हम लोग लास्ट समर ट्रांसफर विंडो में खरीदे थे वो भी ये लिस्ट में होंगे। मतलब कोई भी प्लेयर सेफ नहीं है, इंटर स्क्वाड को ही हम लोग बेचने के लिए रेडी है। और ये न्यूज जब से आया है तब से मान लो सोशल मीडिया में फिर से भोकाल आ गया है। हर कोई मीडिया हाउसेस, हर कोई क्रिएटर्स इसको लेके कवर कर रहे हैं और अपना अपना जो इंटरप्रिटेशन है और अपनी एंगेजमेंट के लिए अपना जो एजेंडास है उसको इस चीजों में घुसा रहे हैं। तो ये वीडियो में समझेंगे कि फिजिबली क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिकली क्या हो सकता है ट्रांसफर मार्केट में। और ये जो सारे न्यूज आ रहे हैं, इनियोस को लेके भी लोग नाराज होना चालू कर दिए हैं, इनियोस को भी बहुत सारा एब्यूज कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया में। तो ये सारे चीजों में बात करेंगे ये वीडियो में और समझेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है और इसके लिए आप किसको रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो। तो बात करेंगे ये सारी चीजों को लेके इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये चीज समझना होगा कि जितने भी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी सारे न्यूज आ रहे हैं और जिसको लेके सोशल मीडिया में ये सारा चिल्लम चिल्ली चल रहा है, उससे पहले आपको ये चीज समझना होगा कि इनियोस को ये सारी चीजों के लिए जो फैन से जो रिएक्शन मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम येस्टरडे, कि लोग इनियोस को गाली दे रहे हैं, लोग इनियोस को अब्यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ग्लेजर्स और इनियोस के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। इवन सम मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड्स सच एज पॉल स्कोल्स, उन्होंने भी ये चीज कहा है कि ही कैन नॉट रिमेंबर अ सिंगल पॉजिटिव थिंग अबाउट इनियोस। तो देखिए, एक चीज हम लोग को पहले समझना होगा कि फुटबॉल की दुनिया कैसे वर्क करता है। फुटबॉल वर्क करता है बेस्ड ऑन फैंस एंड फैंस के रिएक्शंस पे। देखिए, एज ए फैंस हम लोग वो चीज याद रखते हैं जो रिसेंटली हुआ है। मतलब येस्टरडे क्या हुआ है वो सब कुछ हम लोग याद रखते हैं। उससे पहले लास्ट मैच डे पे क्या हुआ है वो हम लोग याद रखते हैं। और उससे पहले ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता या 2 हफ्ता पहले क्या हुआ है ये चीज हम लोग एज ए होल याद रखते हैं। और बाकी जितनी भी सारी चीजें पहले हो चुका है वो हम फॉर द टाइम बीइंग भूल जाते हैं। और उसी के खातिर कोई भी न्यूज अगर ऐसे आता है सामने तो उसके रिगार्डिंग एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन स्पेशली हम लोग का नेचुरल जो रिएक्शन है वो होता है ओवर रिएक्शन और उसी के साथ एंगर। इसीलिए हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि पास्ट में हम लोग के साथ क्या क्या हुआ है। अगर आप लोग अभी से ही इनियोस को इतने ज्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए हो ये कह के कि ग्लेजर्स और इनियोस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आप लोगों से ये चीज कहना चाहूंगा कि अभी हाल ही में इनियोस का मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए हुए 1 साल कंप्लीट हुआ है। और उसमें से अगर मैं देखूं तो पहले के जो 6 मंथ्स थे वो इनियोस के लिए बहुत सारा पॉजिटिव चीजें हम लोग को देखने को मिला है और लास्ट 6 मंथ्स में कुछ कुछ नेगेटिव चीजें हम लोग को देखने को मिला है। वो इसलिए क्योंकि पहले 6 मंथ्स में जब इनियोस एक फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे उस वक्त डैन एशवर्थ को वो लोग लेके आए थे। और एज ए न्यू ओनर्स दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे कैन ऑल्सो कमिट सम मिस्टेक्स। और वही मिस्टेक्स उन लोगों से हुआ है कि वो लोग डैन एशवर्थ को लेके आए और एरिक टेनेक को बैकिंग किए। एरिक टेनेक को अगर बैकिंग नहीं मिलता उस वक्त, अगर एरिक टेनेक को वो लोग सैक कर देते और रूबेन अमोरिम को पहले ही लेके आते तो रूबेन अमोरिम को हम लोग ट्रांसफर मार्केट में बैक कर सकते थे। और आप कह सकते हो कि आर्ग्यूएबली अभी हम लोग थोड़े बेटर पोजीशन में होते। लेकिन रियल लाइफ में एज ए क्लब ओनर आप तो भगवान नहीं हो, आपको फोरसाइट नहीं मिलेगा। आप एक डिसीजन लेते हो, कुछ फुटबॉलिंग ब्रेन्स को आप एक्यूमुलेट करते हो, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसके बेसिस में जो डिसीजन आता है आप वो डिसीजन पे स्टिक करते हो। तो वही चीज इनियोस ने किया है। उसके बाद जब चीजें
went south और ओमार बरेडा was more clear about his vision rather than डैन एशवर्थ। तो डैन एशवर्थ को हम लोग साइड कर दिया और उसी के साथ एरिक टेन हैग को भी हम लोग सैक करके रूबेन अमोरिम को लेके आए। तो देखिए, अगर आपको पता चल गया कि यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक एंड देन यू हैव द गट्स टू एक्सेप्ट इट एंड चेंज इट ऑन इमीडिएट बेसिस, तो इसको आप पॉजिटिव नहीं कहोगे क्या? ग्लेजर्स कभी ऐसा किए हैं क्या? कभी नहीं किए हैं इन द इंटायर टेन्योर। और उसी के साथ इनियोस को वो वक्त चाहिए। ऑब्वियसली इनियोस, मतलब आप लोग को एक चीज समझना होगा, इनियोस जो इतने ज्यादा हर चीज में पैसों की कटौती कर रहा है, टिकट प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत सारे फंड्स इनियोस कैंसिल कर रहे हैं, तो ये सारे चीजों में ब्लाइंडली इनियोस को पहले एक्यूज करना और उसके बाद क्रिटिसाइज करने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि इनियोस ये सारे डिसीजंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक रेयर एग्जांपल है इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। और वो ये कि एक ऐसा क्लब जो कि दुनिया के टॉप 3 रिचेस्ट क्लब में से आता है, अभी भी आता है, वो क्लब कैसे इतना ज्यादा डेट के अंदर फंस चुका है। मतलब हम लोग जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं हर साल, अभी भी कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ विनिंग नथिंग मेजर इन पास्ट 10 to 12 years, still we are generating revenue, still we are the focal point in every footballing community। ये सारा कुछ होने के बावजूद क्यों हम लोग इतना ज्यादा कर्जे में डूबे हुए हैं? वो इसलिए कि ये दो भाई साहब जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, अभी ग्लेजर्स फैमिली अभी हम लोग को ऐसे नौबत में आने के लिए पुश करते गए उनके इंटायर टेन्योर में। मतलब अपने जेब से तो एक भी इन्वेस्टमेंट कभी नहीं किया मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अपने इंटायर टेन्योर में हर वक्त सिर्फ पैसा लूटते गए हम लोगों से। और ये फैमिली के लिए ही अभी इनियोस एक ऐसे सस्टेनेबल प्लान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग ये डेट से उभर के आए, बाहर आ सके, फिर से मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को वो ऊंचाई पे लेके जाए जहां पे एक टाइम पे हम लोग हुआ करते थे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ स्टेडियम एंड ऑल अदर एस्पेक्ट्स लाइक अ बेटर स्टेडियम, अ बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड ऑल द other footballing things you have to acknowledge if you are a top European club। तो इसीलिए इनियोस ये सारे डिसीजंस ले रहे हैं एंड यू कैन नॉट डिनाई द मेस ग्लेजर्स क्रिएटेड इन आवर क्लब, और उसी का खामियाजा अभी तक हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। और कुछ चीजें फ्यूचर में इन द लॉन्ग टर्म सही होने के लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग वी हैव टू एक्सेप्ट दिस पेन। इसीलिए मैं आप लोगों से यही चीज कहना चाहूंगा कि बिफोर क्रिटिसाइजिंग इनियोस टू मच या फिर ओवर रिएक्शनरी होके ज्यादा कहने से पहले थिंक ऑफ दिस फैमिली, थिंक ऑफ them, क्योंकि there is absolutely no way still being one of the richest club in the world and still generating that much revenue in every fucking year, we are still under this huge debt which is एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस हम लोग को कभी पैसों को लेके चिंता करने की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक ट्रांसफर विंडो में हम लोगों के पास पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है एंड हम लोगों को वी हैव टू वरी अबाउट मनी टू मच विच इज एब्सोल्युटली इनसेन। अभी चलिए बात करते हैं कल से जो तूफान उठा है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके सोशल मीडिया में, उसके रिगार्डिंग के जितने भी सारे प्लेयर्स को लेके अभी न्यूज़ आ रहे हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं, उस पे अभी बात करते हैं। तो देखिए, पहले न्यूज़ ऐसा आ रहा था जब दूसरी तरफ EFL कप शुरू हो रहा था बिटवीन आर्सेनल एंड न्यूकैसल, जो सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग था, वो मैच जब शुरू हो रहा था तब से न्यूज़ आने लगे थे। और वो भी डेली मिल का न्यूज़ आ रहा था, क्रिस व्हीलर का, मतलब जो एकदम ही बकवास न्यूज़ है, वो न्यूज़ आने लगे थे कि कोबी मेनू एंड अलेहांद्रो गार्नाचो ये दोनों अनटचेबल्स नहीं है और इन दोनों को हम लोग सेल कर सकते हैं। और भी न्यूज़ आने लगे कि चेल्सी आर लीडिंग इन द रेस ऑफ कोबी मेनू इन केस ही इज अवेलेबल। तो ये चीज़ों को लेके सोशल मीडिया में हम लोग मतलब मजाक कर रहे थे कि कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन थोड़े रात में डेविड ऑर्नस्टीन का एक रिपोर्ट आता है, वो है ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल रिलक्टेंटली कंसीडर सेल ऑफ homegrown talents like Kobe Menu, Alejandro Garnacho to help comply with financial rules. MUFC not actively looking to trade pair but neither untouchable if suitable offer arrives. तो द एथलेटिक में ये न्यूज आने के बाद से सोशल मीडिया में
तूफान आ चुका और हर कोई अपना ओपिनियन देना शुरू कर दिए थे, हर कोई इनियोस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये समुद्र में नहाने के लिए दूसरे जितने भी सारे फालतू के रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट है, लाइक सैमुअल लकहर्स्ट, द सन के जितने भी सारे रिपोर्टर्स हैं वो, और दूसरी तरफ मार्क गोल्डब्रिज, तो ये सारे लोग कंटेंट बनाने के लिए, ज्यादा एंगेजमेंट के लिए अपना अपना मुंह घुसरते चले गए और उसी के साथ इनियोस के अगेंस्ट में बहुत कुछ लोग कहना शुरू कर दिए। तो यहां पे मेरा एक आप लोगों से एक चीज कहना है कि बहुत दिन पहले जब इनियोस पहले ही आ रहे थे, तब हम लोग एक चीज में सब लोग एग्री किए थे कि कोई भी प्लेयर सेफ नहीं है। अगर वो प्लेयर से वो डिजायर आउटपुट बाहर नहीं देखने को मिलता है ऑन द फील्ड, तो वो प्लेयर को इनियोस नहीं रखेंगे। ये चीज सबको पता था। इसीलिए मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई पीपल आर लूजिंग देयर शिट। वो इसलिए कि कोबी मेनू, सबको पता है कि कोबी मेनू का सीलिंग बहुत हाई है और बहुत दिन बाद एक यंगस्टर, एक एकेडमी यंगस्टर हम लोग को मिला है, आई कैन से आफ्टर ग्रीनवुड, जो कि फ्यूचर में जाके हम लोग के लिए एक सुपरस्टार हो सकता है। और उसके जितने भी सारे अर्ली साइंस हैं वो हम लोग को कोबी मेनू के गेम से फ्रॉम लास्ट ईयर देखने को मिला है। तो इसलिए आई कैन से अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड फैन बेस ऑब्वियसली विल नॉट बी हैप्पी अगर ऐसे न्यूज बाहर आते हैं। तो वो पार्ट में मैं भी बिलोंग करता हूं। अगर ऐसा होता है तो आई विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी। लेकिन एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि एक्चुअली में हुआ क्या है। पहली बात तो ये कि कोबी मेनू के पास अभी भी 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है और वहां पर भी 1 साल आप ट्रिगर कर सकते हो। तो जैसे सैमुअल लकहर्स्ट या फिर दूसरे फालतू के जर्नलिस्ट जो हमेशा मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं फॉर बेटर एंगेजमेंट एंड फुलफिल देयर एजेंडास, वो लोग ये चीज कहने लगे कि कोबी मेनू इज अनहैप्पी एट मैनचेस्टर यूनाइटेड क्योंकि कोबी मेनू को ज्यादा पैसा चाहिए। तो ये सारे फलाना ढिमकाना तो चल रहा है और जो कि आई कैन अंडरस्टैंड कि वो लोग तो ऐसे कहेंगे ही, लेकिन इसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है वो पहले हम लोग को समझना होगा और उसके लिए जितने भी सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसका क्रोनोलॉजी हम लोग को समझना होगा। पहली बात ये कि जनवरी ट्रांसफर विंडो आ चुका है और उसी के साथ अभी कोबी मेनू अपने आप को मैनचेस्टर यूनाइटेड के फर्स्ट टीम में एस्टेब्लिश कर चुके हैं। तो इसीलिए एरिक टेन हाग के अंडर जब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उससे भी अभी गोइंग फॉरवर्ड जितने भी सारे प्लेयर्स के साथ रूबेन अमोरिम स्टिक करना चाहेंगे, ऑब्वियसली कोबी मेनू उनमें से एक प्लेयर है। और इसी के लिए एजेंट्स कभी कभार ऐसा करते हैं जस्ट टू गेट अ बेटर डील फॉर देयर क्लाइंट्स। एजेंट्स क्या करते हैं, बाहर आके मीडिया हाउसेस से बातें करते हैं ताकि उनके क्लाइंट्स को एक अच्छा डील मिल जाए और ऐसे हरकत एजेंट से हम लोग बहुत बार देख चुके हैं। आई थिंक यू कैन ऑल रिमेंबर द नेम मिनो रायोला, जो कि पॉल पोग्बा के एजेंट थे और वो कैसे कैसे घटिया चीजें करता था व्हेन पॉल पोग्बा वॉज देयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो एजेंट्स ऐसे चीजें करता है। और दूसरी बात तो ये क्लब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है मीडिया हाउसेस में, वो ये कि जस्ट टू काउंटर दैट, वो ये हम लोगों के पास वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हम लोग के पास वो पैसा नहीं है जिसको हम देदार खर्च कर सके और कोई भी प्लेयर को साइन कर सके या फिर कोई भी प्लेयर को एक लंबा चौड़ा हाई सैलरी वाला पैकेज दे सके। तो ये मेरे ख्याल से इनियोस की तरफ से एक परफेक्टली रिप्लाई है जस्ट टू काउंटर दिस एजेंट्स। और उसी के साथ मार्केट में भी ये थॉट जाना चाहिए बाहर, सच में हम लोग के पास पैसा नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू पे हाई अमाउंट ऑफ सम्स टू प्लेयर्स। तो ये चीज कॉन्वे करना कोई दोष की बात नहीं है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि प्लेयर्स के एजेंट्स जब ऐसी चीजें बोलते हैं बाहर जाके, और दूसरी तरफ क्लब के तरफ से जब ऐसे स्टेटमेंट्स आता है कि हम लोग के पास वो पैसा नहीं है, फिनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, तब चीजें को लोग जोड़ना शुरू कर देते हैं और तब ऐसे ऐसे घटिया जर्नलिस्ट ऐसे र्यूमर्स स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ कोबी मेनू इज अनहैप्पी, कोबी मेनू को अपने वेजेस को लेके बहुत इश्यूज हैं और उसी के साथ अलेहांद्रो गार्नाचो को भी हम लोग बेचेंगे। तो अगर आप रियलिस्टिकली सोच के देखें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जैसे डेविड ऑर्नस्टीन का जो रिपोर्ट आया है उसमें उन्होंने कहा है कि कोबी मेनू एंड अलेहांद्रो गार्नाचो इनको हम लोग अभी सेल नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई सुइटेबल ऑफर आता है ड्यू टू आवर फाइनेंशियल फेयर प्ले तो हम लोग शायद वो ऑफर कंसीडर करेंगे। तो इसमें गलत क्या है, मतलब ये दोनों प्लेयर को हम लोग सेल करेंगे एक ऐसे वक्त पे जहां पे हम लोग और भी ज्यादा फंस चुके हैं एफएफपी रूल के अंदर और हम लोग का वहां से निकलने का आखिरी जो ऑप्शंस है वो ये दो प्लेयर्स होंगे।
तो ऐसे अगर सिचुएशन आता है जो कि वर्स्ट केस सिनेरियो है, देन ऑब्वियसली वी हैव टू सेल दिस प्लेयर्स, लेकिन उसके लिए वो डिजायर्ड ऑफर आना चाहिए। तो यहां पे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। पहले तो आपका जो इशू है, जो फिनेंशियल इश्यूज है, उनको आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में इमेजिन करना होगा। उसके बाद आपके पास आखिरी यही दो ऑप्शन बचे होंगे ये दो प्लेयर्स को सेल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स एकेडमी प्रोडक्ट है, तो इनको अगर आप सेल करते हो तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली वो नौबत आनी ही नहीं चाहिए। वो इसलिए क्योंकि कैसेमीरो को शायद हम लोग जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही सेल कर देंगे। तो कैसेमीरो के लिए ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि सऊदी प्रो क्लब्स आएंगे एक बड़ा सा ऑफर लेके। तो एक कैसेमीरो के लिए हम लोग को पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, और दूसरी तरफ कैसेमीरो की जो वेज बिल्स है वो बहुत हाई है। तो अगर कैसेमीरो चला जाता है और दूसरी तरफ मार्कस राशफोर्ड को लेके अभी ऐसे ही रिपोर्ट्स आ रहे हैं, अभी एसी मिलान के साथ उसका मीटिंग है, और उसके बाद डॉर्टमुंड के साथ और दूसरे जितने भी सारे क्लब्स हैं उसके साथ भी उनका मीटिंग होगा, और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे मार्कस राशफोर्ड वो कहां जाना चाहते हैं। तो ये डील अगर होता है कोई भी क्लब्स के साथ, तो मेरे ख्याल से वो पहले एक लोन डील होगा और उसके बाद समर में जाके ऑब्लिगेशन टू बाई होगा। तो अगर लोन डील भी होता है तो मार्कस राशफोर्ड की जो करंट सैलरी है उस पे से एक पार्शियल पार्ट हम लोग को देना होगा। तो वहां पर भी एक जो आप कह सकते हो वेज बिल वो रिलीज हो रहा है। तो अगर मार्कस राशफोर्ड का पार्शियल एक वेज बिल रिमूव हो रहा है, और उसी के साथ अगर कैसेमीरो जैसे एक प्लेयर का वेज बिल रिमूव हो जाता है, तो हम लोग के पास ऑब्वियसली पैसा आ जाएंगे टू साइन न्यू प्लेयर्स, और उसी के दम पे हम लोग एक स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं और उसी के साथ एक लेफ्ट विंग बैक के लिए जा सकते हैं। तो आप लोग के पास वो नौबत कभी भी नहीं आएगा कि हम लोग को कोबी मेनू या फिर अलेहांद्रो गार्नाचो को सेल करना पड़े। हो सकता है कि अलेहांद्रो गार्नाचो से वो डिजायर्ड आउटपुट या फिर जो डेवलपमेंट हम लोग देखना चाहते हैं वो अगर नहीं देखने को मिलता है रिमेंडिंग ऑफ द सीजन में, तो शायद समर में जाके अलेहांद्रो गार्नाचो के लिए अगर कोई 40-50 पाउंड का बिड आ जाता है तो शायद हम लोग कंसीडर करेंगे। लेकिन कोबी मेनू को आई कैन गारंटी यू दैट कि कोबी मेनू को हम लोग कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। और ये चीज के लिए मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूं कि एथलेटिक का जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो मैं एक बार आप लोगों के सामने गो थ्रू करना चाहता हूं टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस current situation so that you do not have to panic or you do not have to overreact in this situation. Athletic कह रहा है Manchester United would reluctantly consider selling home ground players such as Kobbie Mainoo and Alejandro Garnacho as part of their efforts to comply with football's financial rules, जो कि हम लोगों को मालूम है। उसके बाद वो लोग कह रहे हैं कि the club are not actively looking to sanction the exit of either talent, but the reality of their situation means the possibility cannot be discounted if suitable offers arrives। तो ये तो हम लोग को मालूम ही है, अगर चीजें बहुत खराब हो जाता है, सिचुएशन बहुत खराब हो जाता है, तो तब उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हम लोग को शायद इन दोनों में से किसी एक को बेचना पड़े, लेकिन वो नौबत अभी तक नहीं आया है, यही मेरा पॉइंट है। इसके बाद वो लोग कह रहे हैं हैविंग बोथ कम थ्रू यूनाइटेड्स यूथ सेटअप, मिडफील्डर माइनू 19 and winger Garnacho 20 are among those who would represent pure accounting profit if they were ever to be traded। ये भी सब लोग को मालूम है। इसके बाद कह रहे हैं this is why they are not regarded as untouchable and the same applies for most of the first team squad। ये सब लोगों को मालूम है, लेकिन इसके रिगार्डिंग इसको लेके लोग दूसरे मीनिंग्स इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके बाद रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि हर एक प्लेयर को हम लोग सेल करने के लिए रेडी हो चुके हैं। मतलब आपको दोनों चीजों के अंदर एक स्मॉल डिफरेंस है, वो आप लोगों को समझना होगा। अगर कोई सूटेबल ऑफर आता है डियोगो डैलो के लिए, अगर कोई सूटेबल ऑफर आता है लुक शॉ के लिए, अगर कोई सूटेबल ऑफर आता है हैरी मैगवायर के लिए, तो ऑब्वियसली वी विल एक्सेप्ट दैट, क्योंकि इन द लॉन्ग रन हम लोग को पता है अगर एक कॉम्पिटिटिव टीम बनाना है जो इंग्लिश में लीग एंड चैंपियंस लीग में बोथ कॉम्पिटिशंस में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंसेस डिलीवर करेगा, तो आप लोगों को बहुत सारे प्लेयर से मूव ऑन करना होगा। तो ये तो सब लोगों को ही पता है। कमिंग बैक टू दिस रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स टीममेट्स लाइक मार्कस राशफोर्ड 27, ऑल्दो हिज सिचुएशन इज डिफरेंट इन दैट यूनाइटेड आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन एग्जिट सॉल्यूशंस। Plus, the out of favor forward has said he is ready for a new challenge and the next steps. Despite Garnacho joining Rashford in being left out of United squad for the recent derby against Manchester City, but there is
uncertainty over Mainu's future given his contract expires in the summer of 2027. यहीं पे मेरा ऑब्लिगेशन है, वो ये कि ऐसे मीडिया हाउसेस, इवन एथलेटिक, ये लोग जब एजेंट्स के साथ बात करते हैं तो एजेंट्स इन लोगों को ऐसे चीजें को पेंट करते हैं कि प्लेयर इज नॉट हैप्पी एट द क्लब, और उसी के साथ प्लेयर अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टेन है। आप एक चीज सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, रियलिस्टिकली सोच के देखो कि आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में आपको लास्ट सीजन में एक प्रॉपर ब्रेक मिला है, उसके बाद रिसेंटली आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो, उसके बाद भले ही एरिक टेन हैग जा चुका है लेकिन फिर भी नए मैनेजर के अंडर भी आप अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहे हो, और दूसरी तरफ आपके पास अभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होगा 2027 में। तो एक्चुअली ये सिचुएशन में क्या आप आपके फ्यूचर को लेके अनसर्टेन रहोगे? आप पे 2.5 साल बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो यही चीज, यही न्यूज फैब्रिकेटेड होके बाहर ऐसे ही निकल के आते हैं कि प्लेयर्स के एजेंट्स ऐसे एक पिक्चर पेंट करना चाहते हैं जस्ट टू गेट देयर क्लाइंट्स अ बेटर डील। अगर माइनू को अभी ये सारे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं और सोशल मीडिया में फैंस जो प्रेशर और नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, उसके लिए अंडर प्रेशर आके अगर कोबी मेनू को रखने के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड कोई ऑफर, मैनचेस्टर यूनाइटेड सामने से कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट डाल दे जहां पे कोबी मेनू को ज्यादा सैलरी मिले और वहां से एजेंट को भी थोड़ा बहुत कट मिल जाए, तो इसीलिए ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए ये सारे न्यूज बाहर निकलते हैं। और इसी को काउंटर करने के लिए ही इनियोस अपने क्लब एंड से मीडिया हाउसेस को वो चीज कहा है कि हम लोग के पास पैसे की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और कोई भी प्लेयर्स अनटचेबल नहीं है, जस्ट टू कम देम डाउन, कि भाई आपके पास अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है, आप अपना जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉमिस आप दिखा रहे हो पिच पे, वो प्रॉमिस आप कंटिन्यू करो नए मैनेजर के अंडर एंड यू विल ऑब्वियसली गेट अ बेटर कॉन्ट्रैक्ट सून। लेकिन उसके लिए ऐसे आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो इस पे कोबी मेनू का कोई गलती नहीं है, इस पे आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो, जो कम्युनिकेशन हुआ है एजेंट की तरफ से उसको आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हो फॉर ऑल दिस फर्स्ट। और उसके बाद ये लोग कह रहे हैं इट इंक्लूड्स एन ऑप्शन टू एक्सटेंड बाय 12 मंथ। देखो, एंड देयर हैव सो फार बीन नो डेवलपमेंट्स ओवर अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इंग्लैंड इंटरनेशनल। क्यों होगा भाई? कुछ दिन पहले ही तो उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, तो अभी उसको वापस से एक कॉन्ट्रैक्ट दे जब हम लोगों को बहुत सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करना है और नए प्लेयर्स खरीदना है। तो यही चीज इनियोस साफ साफ कन्वे करना चाहते हैं हर एक प्लेयर को कि अगर आपको सोच रहे हो कि नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगा लाइक दे यूज्ड टू गेट अंडर ग्लेजर्स, वो चीज गोइंग फॉरवर्ड नहीं होगा, जो कि मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए, जो कि मैं सपोर्ट करता हूं। और उसी के साथ ऐसे न्यूज अगर बाहर आ गए तो हम लोग पैनिक मोड में जाके नए कॉन्ट्रैक्ट्स देने नहीं लगेंगे प्लेयर्स को। उसके काउंटर के लिए ही हम लोग ऐसे न्यूज बाहर लाए हैं कि कोई भी प्लेयर अनटचेबल नहीं है। अगर ऐसे नौबत आता है कि हम लोग को एफएफपी रूल्स के लिए डायरेक्ट प्रॉफिट के लिए यंगस्टर्स को भी बेचना पड़े तो हम लोग बेच देंगे। तो ये सब आप कह सकते हो कि सोशल मीडिया पॉलिटिक्स है, इसमें उतना ज्यादा पैनिक होके अभी ओवर रिएक्शन देने की कोई जगह नहीं है। तो चलिए इस आर्टिकल को खत्म कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ में ये लोग कह रहे हैं द एथलेटिक हैज स्पोकन टू अ नंबर ऑफ पीपल फैमिलियर with the situation, all of whom will remain anonymous to protect relationships, to try to explain what's going on। ऑब्वियस सी बात है, प्लेयर के एजेंट्स ये सब करते हैं और उनके नाम आप डायरेक्टली ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये सारा नाटक चल रहा है सोशल मीडिया में और उसी के खातिर यूनाइटेड फैंस ऑब्वियसली परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जैसे कि मैं कह रहा था वीडियो के एकदम शुरू में कि 24 घंटा नहीं हुआ है लिवरपूल वाले परफॉर्मेंस के बाद, हम लोग थोड़ा शांति में रह रहे थे, थोड़ा इंजॉय कर रहे थे मोमेंट को, और हम लोग के ऊपर ऐसे ऐसे न्यूज की बारिश आना शुरू हो गया। और ऐसे भी न्यूज आने लगे मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इवन ओपन टू एक्सेप्टिंग credible offers for the likes of Leny Yoro, Nusair Mazrui, Matthias de Ligt, Manuel Ugarte and Joshua Zirkzee। मतलब बेशर्मी की भी हद होती है कि हम लोग जो प्लेयर्स को इसी
लास्ट समर में खरीद के लाए, लाइक्स ऑफ लेनी यूरो, माथेस डिलीट या फिर नुसाइर मजरूई, मैनुअल उगारते, इनको भी हम लोग बेच देंगे। और जिनका भी रिसेंटली एक से बढ़कर एक बढ़िया परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं, आप अगर मैनुअल उगारते को देखो, मैनुअल उगारते डे बाय डे उसका गेम बेटर हो रहा है और उसके साथ लिवरपूल के अगेंस्ट में, मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट में कैसे मॉन्स्टरस परफॉर्मेंस वो डिलीवर किया है। दूसरी तरफ नुसाइर मजरूई 1-2 मैचेस को छोड़ के ही हैज बीन आवर बेस्ट साइनिंग ऑफ दिस सीजन। उसी के साथ लेनी यूरो को जब जब मौका मिला है, छोटे छोटे कैमियो देखने को मिला है, वी कैन सी द प्रॉमिस इन दिस बॉय। और उसी के साथ मैथेस डिलीट को अगर आप निकाल दो तो हम लोग 3 मैचेस में 9 गोल कंसीड कर लेते हैं। तो यू कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम दिस प्लेयर्स सो फास्ट। हम लोग चेल्सी नहीं है, हम लोग के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है कि ओवरऑल कर लेंगे एक ही ट्रांसफर विंडो में, इंटर स्क्वाड को बेच के एक नया स्क्वाड खरीद के लेके आएंगे, वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग हैरी मैगवायर को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्या नहीं लगता कि हैरी मैगवायर की जगह पे अगर हम लोग कोई यंग लैड लेके आते जिनके ट्रेड्स हैरी मैगवायर की तरह हैं कि वो 3 एट द बैक वाले सिस्टम में एज ए सेंटर बैक खेल सकते हैं, लेकिन रिकवरी पेस ज्यादा है, लेकिन हम लोग क्यों नहीं ले पा रहे हैं ऐसे प्लेयर को अभी, क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं है। तो इसीलिए वी हैव टू स्टिक विथ हैरी मैगवायर। और दूसरी तरफ उसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में। तो इसीलिए हम लोग को अभी समझना है कि कौन से प्लेयर से अभी करंटली हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर मैं बात करूं तो जनवरी ट्रांसफर विंडो में ऑब्वियसली हम लोग मार्कस राशफोर्ड से मूव ऑन करेंगे, उसके बाद हो सके तो कैसेमीरो से मूव ऑन करेंगे। और अगर कैसेमीरो से मूव ऑन करते हैं तो हम लोग के पास वो पैसा नहीं होगा टू बाई अ मिडफील्डर राइट अवे, उसके लिए समर तक हम लोग को शायद वेट करना पड़े। तो इसीलिए मेरे ख्याल से अगर कैसेमीरो को हम लोग छोड़ देंगे तो एरिक्सन को अभी हम लोग जाने नहीं देंगे, क्योंकि मेसन माउंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो रियलिस्टिकली जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर मैं देखूं तो मेरे ख्याल से कैसेमीरो एंड मार्कस राशफोर्ड इन दोनों को हम लोग बाहर जाते हुए देखेंगे। उसके साथ लुक शॉ के लिए भी मेरे ख्याल से हार्डली कोई ऑफर आने वाला है जनवरी में। तो इसीलिए और कोई आउटगोइंग अभी जनवरी में हम लोग के क्लब से हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर इनकमिंग की बात करें तो 2 इनकमिंग हो सकता है जनवरी में। एक लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के लिए हम लोग किसी एक प्लेयर के पीछे जाएंगे, वो आपका मिलोस कार्केज हो या फिर नुनो मेंडेस हो। ये दोनों के चांसेस थोड़ा कम है क्योंकि पैसे बहुत लगेंगे। तो इसीलिए थर्ड जो ऑप्शन है पैट्रिक डोरगू, वो हम लोग ला सकते हैं। और उसके साथ हम लोग एक लोन पे एक स्ट्राइकर लाएंगे जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपीरियंस हो, क्योंकि हम लोग के जो अटैकिंग लाइनअप है वो मार्कस राशफोर्ड को छोड़ के बाकी जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, सारे प्लेयर्स यंग हैं और किसी से आप गारंटीड गोल अप फ्रंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस मोमेंट। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सामने हम लोग एक ऐसे प्रोफाइल के पीछे जाएंगे जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लाता हो, क्योंकि हम लोग के टीम में एक्सपीरियंस एंड यूथ की बीच जो बैलेंस होना चाहिए वो थोड़ा कमी है। हम लोग के टीम में ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स अभी यंग हैं, तो इसीलिए एक्सपीरियंस वाले एक स्ट्राइकर हम लोग को चाहिए जो रिमाइंडर ऑफ द सीजन में हम लोग को वो गारंटीड गोल्स की प्रॉमिस दे सके गोइंग अप फ्रंट। और उसी के साथ समर में अगर बात करें तो मेरे ख्याल से समर में स्ट्राइकर वाला पोजीशन में हम लोग हॉयलैंड को ही रखेंगे, क्योंकि हॉयलैंड के ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है और ही स्टिल प्रीटी यंग। तो उसको आप लोगों को समझना होगा, अटलांटा में वो एक डिफरेंट सेटअप में खेलता था, उसके बाद एरिक टेन के अंडर एक डिफरेंट सेटअप में और अभी रूबेन अमोरिम के अंदर एक डिफरेंट सेटअप में वो खेल रहा है। तो इसीलिए उसको अपना गेम में ऑब्वियसली ही हैव टू इंप्रूव हिज गेम। लेकिन फिर भी हॉयलैंड को जो थोड़ा बहुत सर्विस मिलता है उसका अगर आप कन्वर्शन रेट देखो तो वो बहुत ही बढ़िया है। वो फिनिश कर सकता है बंदा, लेकिन उसको रन पिक करना होगा, उसको बिहाइंड द रन ज्यादा बनाना होगा और उसके साथ ज्यादा शॉट्स लेना होगा। और उसके साथ टीम में अभी भी जो अप फ्रंट गोइंग अप फ्रंट जो डिजायर्ड केमिस्ट्री है वो अभी भी हम लोग लैक करते हैं। तो प्लेयर के अंदर अगर वो केमिस्ट्री नहीं होता तो प्लेयर राइट पोजीशन में अक्सर हम लोग को नहीं देखने को मिलेगा और उसके साथ बॉल भी हम लोग को फीड करना होगा हॉयलैंड को। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हॉयलैंड से हम लोग मूव ऑन नहीं करेंगे। उसके बाद ब्रूनो को शायद हम लोग और 1 साल दे दें। उसके साथ हम लोग कोबी मेनू एनुगार्ते को भी रखेंगे, कैसेमीरो एंड एरिक्सन इन दोनों को ही हम लोग जाने देंगे। अगर कोई समर में अच्छा ऑफर आता है तो शायद एंटनी को भी हम लोग जाने दे। उसके साथ आमाड डियालो को तो नया कॉन्ट्रैक्ट मिल ही रहा है, मार्कस राशफोर्ड चले जा रहा है। गर्नाचो के लिए अगर समर तक गर्नाचो से कोई भी मतलब डेवलपमेंट की अच्छी डेवलपमेंट की साइन हम लोग को नहीं दिखता है तो शायद गर्नाचो से भी हम लोग मूव ऑन कर ले। अगर
गार्नाचो के लिए एक अच्छा खासा ऑफर आता है, लेकिन स्टिल आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन गार्नाचो। मैं चाहूंगा कि गार्नाचो और भी ज्यादा हार्डवर्क करे और भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस कमिंग डेज में डिलीवर करे इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। और उसी के साथ अगर आप देखो लेफ्ट विंग एंड राइट विंग बैक में, मतलब राइट विंग बैक के लिए डियोगो डैलो एंड आपका नुसैर मजरूई होगा। लेफ्ट विंग बैक के लिए हम लोग शायद जनवरी में कोई प्लेयर के पीछे जाएंगे। और उसी के साथ समर में लूक शॉ या टाइरेल मलासिया, इन दोनों में से किसी एक को हम लोग शायद बेच देंगे या फिर दोनों से ही शायद हम लोग मूव ऑन करेंगे। उसी के साथ सेंटर बैक पोजीशन में नो वे लेनी यूरो रहेगा, डिलीट रहेगा और उसी के साथ लिसांद्रो मार्टिनेज भी रहेगा और हैरी मैगवायर, ये 4 प्लेयर रहेंगे। विक्टर लिंडेलॉफ एंड जॉनी इवंस, इन दोनों प्लेयर से हम लोग मूव ऑन करेंगे और शायद एक सेंटर बैक हम लोग लाएंगे, प्रोवाइडेड कि हम लोग मिडफील्ड में पहले रिक्रूट करते हैं समर में, क्योंकि समर में कैसेमीरो एंड एरिक्सन फॉर श्योर नहीं रहेंगे। और उसी के साथ हो सकता है कि मेसन माउंट से भी हम लोग मूव ऑन करें, जो कि बहुत मुश्किल है। तो रियलिस्टिकली अगर सोचे तो ये सारे आउटगोइंग्स हो सकते हैं और ये सारे पोजीशंस पे, जितने भी पोजीशंस पे मैंने बात किया वहां पे इनकमिंग हो सकता है। और उसी के साथ हो सकता है कि बाइंडीर से भी हम लोग मूव ऑन करके एक सेकंड गोलकीपर लाए। तो रियलिस्टिकली ये सारे मूवमेंट पॉसिबल है गोइंग फॉरवर्ड इन द समर। तो जितने भी सारे अभी न्यूज आ रहे हैं कि कोबी मेनू को हम लोग बेच देंगे या फिर एंटायर टीम को ही हम लोग बेच देंगे, तो ये सारे न्यूज पढ़ के आपका बीपी जो है उसको ज्यादा इंक्रीज मत करना। और उसी के साथ यू डोंट हैव टू पैनिक और यू डोंट हैव टू बी दैट मच ओवर रिएक्शनरी ऑन सोशल मीडिया कि आप इनियोस को जाके एकदम एब्यूज करने लगो और कहने लगो कि इनियोस और ग्लेजर्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो यही था मेरा एंटायर वीडियो to give you a brief idea कि what realistically possible in Manchester United based on the current scenario we are in। और उसी के साथ सोशल मीडिया में जितने भी सारे फज है उससे अपना बीपी को मत बढ़ाना। ये सारे मीडिया हाउसेस को चिल्लाने दो, ये सारे मीडिया हाउसेस को ऐसे ही एंगेजमेंट के लिए ऐसे न्यूज बाहर लाने दो। वो ही होगा जो कि होना चाहिए इन दिस सिचुएशन और वो ही होगा मेरे ख्याल से। तो जैसे रूबेन अमोरिम डिजर्व्स टाइम, उसी तरह इनियोस और ये नए मैनेजमेंट भी डिजर्व्स टाइम। ग्लेजर्स को इतने साल से हम लोग सह रहे हैं, क्या इनियोस को हम लोग नहीं सह पाएंगे? ये तो मैं कतई नहीं मानता। तो इनियोस को भी वो वक्त दीजिए, 2-3 साल देखते हैं क्या होता है, उसके बाद जितना मन करे क्रिटिसाइज कीजिए अगर चीजें सही नहीं होता है तो इसीलिए फॉर द टाइम भी ज्यादा ओवर रिएक्शनरी होने का कोई जरूरत नहीं है। और उसी के साथ देखते हैं कि ट्रांसफर मार्केट में अभी मार्कस रशफोर्ड कहां जाते हैं और हम लोग कौन से प्लेयर के पीछे जाते हैं, लेफ्ट विंग बैक पोजीशन में या फिर स्ट्राइकर पोजीशन में। कैसेमीरो को क्या हम लोग बेच पाएंगे जनवरी ट्रांसफर विंडो में? तो ये सारी चीजों को लेके ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो देखते हैं क्या होता है। तो जितने भी सारे टॉपिक पे मैंने बात किया, जितने भी सारे पॉइंट्स को लेके मैंने बात किया, इस पे आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। तो दैट बीइंग सेड, चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर टारगेट है मेरा, उसको फुलफिल करने में मेरा थोड़ा मदद कीजिए। और उसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।